Dal Lake is a prominent lake in Srinagar, Jammu and Kashmir, known for its stunning beauty, shikara rides, houseboats, floating gardens, and the surrounding Mughal gardens. Dal Lake is a popular tourist destination, offering unique experiences like exploring the floating markets and enjoying Kashmiri cuisine. Hi everyone, welcome to yet another vlog. Today I'm here in Srinagar and हमने चेक इन किया हाउस बोट में आते ही. हाउस बोट का नाम है फ्लोटिंग लग्जरी ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स एंड एज यू ऑल कैन हैव अ लुक राइट नाउ आई एम हियर एट डल लेक. बहुत ज़्यादा सीरीन वाइब है यहाँ की. सिंस वीव कम हियर वीव नॉट रियली ईटन एनीथिंग. तो अभी सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं आज के दिन में, वी विल जस्ट गो आउट समवेयर एंड वी विल ईट समथिंग. हम लोग पहले कुछ खाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी 2-3 फेमस स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वो हम एक्सप्लोर करेंगे. अगर मैं वेदर की बात करूँ तो इट इज़ क्वाइट विंडी. हवा चल रही है, धूप भी है, कभी कभी थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है, कभी धूप हो जाती है, बट ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट वेदर. ऑल्दो आई वाज अ बिट स्केप्टिकल यहाँ पे आने से पहले. जब मैंने फोरकास्ट चेक किया तो इट वाज शोइंग कि बारिश होगी एंड ऑफ कोर्स आई डिडंट वांट दैट, बट शुक्र है ऊपर वाले का बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे अभी वेदर काफ़ी प्लेजेंट है एंड घूमने लायक है. टुडे इज़ 2 जून 2025 एंड वी आर हियर, वी आर एंजॉइंग. हमने चेक इन किया अपने हाउस बोट में. चेक इन करने के बाद वहाँ पे थोड़ा हम फ्रेशन अप हुए, चेंज वेंज किए कपड़े, थोड़ा फ्रेशन अप होने के बाद हमने अब ये डिसाइड किया है कि चलो कहीं कुछ खाने चलते हैं, क्योंकि हाउस बोट में हमारा कुछ लंच वंच इंक्लूडेड नहीं है. एंड हमने वैसे भी सोचा था, एनीवे वी थॉट कि वी विल ट्राई आउट द क्यूजीन हियर. मतलब यहाँ का जो लोकल फूड होता है, स्ट्रीट फूड होता है सॉर्ट ऑफ, वो हम खाएंगे इस बार कश्मीर में. तो अभी क्या होता है, अगर जब आप हाउस बोट में स्टे करते हो तो हाउस बोट में ऑफ कोर्स, क्योंकि वो डल लेक के अंदर बनी हुई है, अंदर की तरफ बनी होती है सारी हाउस बोट्स, तो एक शिकारा आपको हायर करनी पड़ती है बाहर जाने के लिए, आने के लिए. चेक इन चेकआउट इंक्लूडेड होता है, मतलब आपको वो चेक इन कराने के लिए लेकर आएंगे फ्री में, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री. चेकआउट जब होता है तो वो भी फ्री में होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री. बट उसके अलावा अगर आपको कोई भी अप एंड डाउन करना है उसके लिए देयर आर चार्जेस. तो वो कुछ 100-200 समथिंग लेते हैं, विच इज़ अ वेरी नॉमिनल अमाउंट. तो उसका वो आने जाने का लेता है. एक राउंड का आई थिंक कुछ 100 रुपीज़ है. सो दीज आर द चार्जेस हियर बाय द यूनियन, बेसिकली जो इनका शिकारा यूनियन है. आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम डल लेक आई एम हेयर एट चाय जाए. यहाँ पर आने के लिए मैंने ऑटो किया था, दैट कॉस्टेड मी अराउंड 80-100 रुपीज़. तो काफ़ी नॉमिनल अमाउंट में अगर आप लोकल ट्रैवल भी करते हो, यू कैन ऑप्ट दैट एज वेल. तो चाय जाए इज़ अ प्लेस विच was featured in one of my vlogs when I came to Srinagar in the month of October. So let's go inside and let's chill here at Chai Jai.
Well, I am enjoying my masala tea at Chai Jai. So this is Assam masala tea. And to be honest, just like any other masala tea, of course, इसमें वही flavors है, मसाले का वो अरोमा है, of course, खुशबू है. And मसाला चाय usually मैं इतना ज़्यादा पीती नहीं हूँ क्योंकि I do not really have a thing for मसाला चाय, but यहाँ पे मैंने यहाँ ट्राई की है मसाला चाय एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी. ऑफ कोर्स I'd say if you are a chai lover एंड अगर आपने नून चाय ट्राई की है, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि यू शुड ट्राई आउट नून चाय हियर. इफ़ नॉट नून चाय देन गो विद द रेगुलर मसाला चाय. आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी. यू विल एब्सोल्युटली लव इट. अलॉन्ग विद मसाला चाय वी ऑल्सो ऑर्डर्ड बटर टोस्ट एंड स्वीट कुलचा. तो यहाँ पे 2 तरीके के कुलचे मिलते हैं. एक स्वीट होता है, सॉल्टी होता है. लास्ट टाइम हमने सॉल्टी ट्राई किया था, सो दिस टाइम आई एक्चुअली वांटेड टू गिव अ ट्राई टू द स्वीट वन. तो हमने मीठा वाला कुलचा इस बार ट्राई किया, चाय में डुबो कर खाया उसको. एंड उसके साथ साथ बटर टोस्ट था विच वाज वेरी क्रिस्पी एंड सॉल्टी. तो उसमें बटर का सॉल्टी टेस्ट आ रहा था. एंड उसके साथ साथ क्रिस्प जो था विच आई एब्सोल्युटली लव्ड. So we ordered some food, we had it, we totally loved the food like always. And मैंने असम मसाला चाय ऑर्डर की थी, काफ़ी बढ़िया थी. इट वॉज स्ट्रॉन्ग. तो ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा डिजी फील कर रही थी एवर सिंस आई बोर्डेड द प्लेन, क्योंकि कुछ खाया नहीं था. एंड सुबह से जब घर से चले थे उस टाइम मैंने बस कॉफ़ी पी थी. तो मसाला चाय पीने के बाद अभी आई एम फीलिंग सो एनर्जाइज्ड. अभी एक अलग तरीके की एनर्जी मेरे अंदर आ गई है. एंड नाउ आई एम होपफुल कि हाँ मैं श्रीनगर सिटी को एक्सप्लोर कर सकती हूँ अच्छे से. सो वंस अगेन I'd like to say that yeah, this is a spot that you must visit. अगर आप श्रीनगर आते हो तो चाय जय ज़रूर आइए. यहाँ की चाय ट्राई कीजिए, यहाँ के स्नैक्स ट्राई कीजिए. एंड इनका जो होता है सीजनल बेसिस पे भी कुछ ना कुछ अलग अलग आता रहता है. लाइक विंटर का टाइम है तो दे सर्व हरीसा. अभी आई थिंक हरीसा दे आर नॉट सर्विंग क्योंकि विंटर का टाइम नहीं है, बट मे बी सम अदर टाइम इफ़ आई हैपन टू कम हियर तो मैं हरीसा भी ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी विच इज़ अ ब्रेकफास्ट आइटम हियर इन कश्मीर. तो अभी हम बढ़ते हैं एंड बाकी चीज़ें ट्राई करते हैं. The Hazratbal Shrine, situated on the northern banks of Dal Lake in Srinagar, Jammu and Kashmir, is one of the most revered Islamic sites in the region. It houses the Moy Muqaddas, a relic believed to be a strand of hair from the Prophet Muhammad, peace be upon him. दिस इज़ दरगाह हज़रतबल गंज राइट बिहाइंड मी. जब मैं इससे पहले कश्मीर आई थी, श्रीनगर थी, तो मैं इस दरगाह में आई थी. एंड दिस टाइम एज़ वेल आई हैड दिस इन माई माइंड कि जब भी मैं श्रीनगर जाऊंगी तो आई विल डेफिनेटली विज़िट दरगाह हज़रतबल गंज. सो एज आई मैंशनड इन माई प्रीवियस ब्लॉग एज़ वेल कि यहाँ जो है बहुत सुकून है, यहाँ की वाइब बहुत ज़्यादा पीसफुल है, सीरीन है. एंड विजिटर्स के लिए भी ये ओपन है, ऑल्दो आई थिंक विजिटर्स के लिए अंदर जाना इतना अलाउड नहीं है. बट येस, यू कैन डेफिनेटली कम इनसाइड एंड यू कैन प्रे और व्हाट्सोएवर एंड यू कैन बी अराउंड दिस प्लेस. यहाँ पे नेटिव्स के साथ साथ टूरिस्ट भी आते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. आई थिंक राइट इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज़ अ लेक और अ वाटर बॉडी. आई डोंट नो वेयर ऑफ इट एग्जैक्टली कि क्या है. एंड पीछे माउंटेन्स है, पहाड़ हैं.
as you all can see, it has become very cloudy over here. And हम लोग आए थे दरगाह हज़रतबलगंज. यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है from where you can buy clothes और थोड़ा बहुत हैंडमेड सामान होता है. उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पे खाने पीने की भी काफ़ी सारी दुकानें हैं. सो द लास्ट टाइम व्हेन आई वाज हियर आई ट्राइड आउट हलवा पराठा, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है. इट वाज यमी. दिस टाइम आई डिसाइडेड टू ट्राई आउट सम अदर स्नैक्स. तो यहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं नदरू. नदरू एज यू नो जो लोटस स्टेम होता है जो यहाँ कश्मीर में उगता है, तो उसी को ये लोग फ्राई करके बनाते हैं बेसन वेसन लगा के. प्याज के पकोड़े हैं यहाँ. तो यूजुअली वी सी कि हम लोग आलू प्याज के पकोड़े खाते हैं. यहाँ पे सिर्फ प्याज के पकोड़े हैं इनके पास. और उसके साथ साथ ये आलू के अलग से चिप्स होते हैं. ये लोग इसको चिप्स बोलते हैं. बेसिकली सिर्फ आलू का ये बना होता है. उस पर शायद ये बेसन वेसन लगा के उसको फ्राई करते हैं. तो ये सारे स्नैक्स मैंने कुछ 50-60 रुपए के ख़रीदे हैं, क्योंकि अलग अलग तो मैं नहीं खा सकती थी, इतनी कैपेसिटी नहीं है. सो आई थॉट, मैंने उन्हें अंकल को बोला जो सेलर थे कि आप ये 4-5 स्नैक्स जो है एक ही उसमें पैक कर दो 50-60 रुपीज़ में. सो ही इज़ गिवन मी ऑनेस्टली plenty of it. काफ़ी सारा है. Ample of snacks that I have in my hand right now. So let's try these out, because the last time when I was here I tried out halwa paratha. So this is something unique. This is again आलू चिप्स जिसको बोलते हैं. ये जो है थोड़े लंबे कटे हुए आलू में इन्होंने ऐसे फ्राई करके बनाया. So this is quite crispy, not very salty, and yeah, if you're having tea or something now, this will go well. Now the next item is this प्याज के पकोड़े. प्याज को इन्होंने सिर्फ प्याज का पकोड़ा ये बनाया हुआ है. काफ़ी बड़ा है साइज में. As you can see, something unusual, something I've not really seen before. तो सिर्फ प्याज के पकोड़े, इसमें आलू नहीं मिला हुआ है. अच्छा है. दिस इज गुड. इवेंचुअली आई हैव नदरू. नदरू जो कि यहाँ कश्मीर में ही उगता है काफ़ी ज़्यादा. इसकी सब्जी वब्जी भी बनाई जाती है, और यहाँ पे इन्होंने फ्राई करके इसका स्नैक बना दिया है नदरू का. दिस इज़ वेरी क्रंची. बहुत क्रंची है ये. बिकॉज जो आलू वाले स्नैक्स है, आलू प्याज वाले, वो तो चलो फिर भी थोड़े से टेंडर है. ये बहुत क्रंची है. टफ है ये खाने में. Shalimar Bagh is one of the most famous Mughal gardens located in Srinagar, Jammu and Kashmir. It's known for its stunning design, lush greenery, and historical significance.
one should definitely visit Shalimar Bagh for the breathtaking views of Dal Lake and the surrounding mountains. It has a tranquil environment for a peaceful stroll, and it's an excellent spot for photography, especially during spring and autumn. Right now I'm here at शालीमार बाग। तो यहाँ पे कुछ 2-3 मुगल गार्डन बने हुए हैं, इंक्लूडिंग निशात बाग, शालीमार बाग, देन परी महल भी है, यहाँ पे चश्मे शाही भी है। सो आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम दरगाह हजरत बलगंज वी वर एक्चुअली लुकिंग फॉर एन ऑटो और अ रिक्शा एंड इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली, तेज बारिश होने लगी। सो वी हैड टू वेट एट अ स्पॉट फॉर सम टाइम। उसके बाद हमें काफ़ी देर बाद एक रिक्शा मिला एंड हमने फिर यही सोचा कि इतनी बारिश हो रही है तो जो भी सबसे पास की जगह है वही एक्सप्लोर की जाए। तो हमने जो हमारे रिक्शे वाले भैया थे उनसे ही पूछा कि यहाँ पे सबसे पास जगह कौन सी है। सो ही सेड कि सबसे पास या तो निशात बाग है या फिर शालीमार बाग है। निशात बाग मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, तो वहाँ पे जाने का कोई चांस नहीं बनता था। सो आई डिसाइडेड टू कम टू शालीमार बाग एंड अभी इतनी तेज़ बारिश हुई है, ऑनेस्टली कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जो लोग आई मीन टूरिज्म सेक्टर में है, आपको कश्मीरी ड्रेस पहना के फोटोग्राफ्स वगैरह करते हैं, वही लोग हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक आध नेटिव्स दिखेंगे, टूरिस्ट तो नहीं है यहाँ। एंड अभी वी आर जस्ट हियर, वी आर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस। ऑल आई कैन हियर इज द चॉपिंग ऑफ बर्ड्स राइट नाउ एंड बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है। इट इज़ ड्रिजलिंग, थोड़ा थोड़ा है यहाँ पे अभी बारिश का सीन। तो यही है, अभी तो वी हैव टू ऑफ कोर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस प्लेस एंड यहाँ से घूम घाम के हम लोग मोस्ट प्रॉबेबली वी विल गो बैक टू डल लेक। हम लोग डल लेक ही वापस जाएंगे। अगर यहाँ के टिकट प्राइस की मैं बात करूँ, इट इज़ 30 रुपीज़ पर पर्सन, 30 रुपये का टिकट है यहाँ। एंड वंस यू आर एट द गेट, जो यहाँ का एंट्री गेट है, वहीं पे देयर इज़ अ काउंटर, टिकट काउंटर। सो यू सिंपली गो टू दैट काउंटर, गेट अ टिकट, मेक एंट्री एंड अपना अंदर आके आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। वी आर डन एक्सप्लोरिंग शालीमार बाग। शालीमार बाग से हम बाहर आए, बारिश हो रही थी एंड ठंड लगने लगी। सो आई वाज लाइक कि कुछ चाय कॉफ़ी ट्राई किया जाए। तो हमने शालीमार बाग के जस्ट सामने, जब हमने एग्जिट किया, जस्ट सामने कुछ 2-3 शॉप्स देखी, तो वहाँ पे लिखा था पहाड़ों वाली मैगी। ऑल्दो आई हैव नॉट कम टू दिस प्लेस टू ट्राई आउट पहाड़ों वाली मैगी, क्योंकि मैं वो पहाड़ों पे जाकर ही खाना पसंद करती हूँ। कि आप एक ही बिस्किट रख दो यहाँ पे, हम एक ही बिस्किट, यू लुक एट द साइज, कितना बड़ा साइज है इसका। मैंने कहा कि हम इसी से काम चला लेंगे, भूख बिल्कुल नहीं है। After coming back to the houseboat, we had a hearty meal and we also ended up buying some beautiful Kashmiri towels.